रात को जग्गू कौआ अपने घोंसले में बैठा हुआ अपना सबक याद कर रहा था। कांटों में फंस जाए तो बाहर कैसे निकलना है? मम्मा मम्मा, मुझे बताइए, मैं आज का सबक भूल गया हूँ। जग्गू बेटा, वो मोटी चोंच वाला तोता पैसे लेने के लिए फालतू की बातें बताता रहता है। तुम चुप करके सो जाओ। जग्गू अपनी मम्मा की बात सुनकर हंसने लगता है। मम्मा मम्मा, मैं भी तोते टीचर को मोटी चोंच वाला कहकर पुकारूंगा। अंडे के पापा, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अंडा कमजोर हो। हाँ अंडे की माँ, हमारा अंडा जरूर छोटा है, पर इसमें से निकलने वाली संतान स्वस्थ और अच्छी होगी। मेरी माँ ने बताया था कि मैं जिस अंडे में से निकला था वो भी अंडा छोटा था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया वे हर समय अपने अंडे और आने वाली संतान की बातें करते रहते थे। पापा चिड़िया सुबह सवेरे ही जंगल में दाना कमाने के लिए निकल जाता है और मम्मा चिड़िया के वही घर के काम मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घोंसले में से पुराने तिनकों को बाहर निकालती और नए तिनकों को लगा रही थी। आज पापा चिड़िया शाम होने से पहले ही दाना लेकर वापस लौट रहा था। पापा चिड़िया को रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। वो रोक लेती है। टूनी के पति, आज तू तो समय पे ही दाना ले आया है। मेरे पास समय नहीं है, और किसी दिन मिलेंगे। पापा चिड़िया बिना बात किए हुए वहाँ से चला जाता है। मगर जब पापा चिड़िया घर पहुँचता है तो उसके घर जाने से पहले ही अंडे से बच्चा निकल आया था। मगर टूनी चिड़िया खुश होने की बजाय उदास बैठी हुई थी। देखें, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंडा बहुत कमजोर है। मेरा बच्चा उठ खड़ा भी नहीं हो रहा है। तुम चिंता ना करो, मैं अपने बेटे को कल वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। वैद्य जी दवा देंगे, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। आप चिंता ना करो। पापा चिड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है। लो, ये दाना खा लो। मम्मा चिड़िया दाना खा लेती है। मुन्ना, मुंह खोलो, तुम भी दाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पापा पापा, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। फिर दूसरे दिन पापा चिड़िया अपने बेटे को डॉक्टर पक्षी के पास ले जाता है। मुझे अफसोस है कि इसके इलाज के लिए मेरे पास कोई दवा नहीं है। ये बच्चा कभी नहीं उड़ पाएगा और ना ही कभी मोटा ताजा हो सकता है। ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। ये बात सुनकर पापा चिड़िया की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। पापा चिड़िया बहुत निराश हो जाता है। पापा पापा, मुझे घर ले जाएं। मुझे मम्मा के पास जाना है। पापा चिड़िया अपने बेटे को बिना दवा दिलाए ही वहाँ से ले जाता है। ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। सारे डॉक्टरों की बात ठीक नहीं होती है। क्यों ना हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएं। नहीं मम्मा, मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उड़ सकूं। लेकिन मम्मा और पापा अपने बेटे को एक बड़े पेड़ पर ले जाते हैं। पापा चिड़िया का बेटा पेड़ से छलांग लगाता है, मगर वो ऊपर जाने की बजाय सीधा जमीन पर आकर गिर जाता है। चिड़िया, ये क्या हुआ? तुम्हारा बच्चा तो उड़ने की बजाय जमीन पर गिर गया है। मुझे तो लगता है कि ये बच्चा तुमसे भी कमजोर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपाहिज है। मैं तो तुमसे कहती हूँ, इसे उड़ाने की बजाय अपने घर ले जाओ। गोरी, मेरे बेटे के सामने ऐसा मत बोलो। मेरा बेटा एक दिन जरूर उड़ेगा। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया निराश हो जाते हैं। वो अपने बेटे को घर ले जाते हैं। ऐसे ही पूरा 1 महीना गुजर जाता है। वो छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मेरा घर में जी घबराता है। मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ, मगर चल तो सकता हूँ। मैं थोड़ा बाहर जाके घूम आऊँ। बेटा, आप बहुत कमजोर हो। सब आपका मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, मुझे जाने दें। मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँगा।
फिर कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता जंगल में निकल जाता है। वो धीरे धीरे चलते चलते वो जंगल में दूर निकल जाता है। देखो देखो, चूंकि का बच्चा आ रहा है। खबरदार, अगर मुझे चूंकि का बच्चा कहा। जग्गू अपनी बोल कुक्कू के दह मारता है। कुक्कू बेचारा दूर जाकर गिरता है। गंदा है तू, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो देखो जग्गू, देखो कमजोर बच्चा तुमसे लड़ने की बात कर रहा है। किक्की और जग्गू मिलकर कुक्कू का खूब मजाक उड़ाते हैं। कुक्कू बिना बात बढ़ाए हुए वहां से चला जाता है। वो चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। वो एक पुराने कुएं के पास खड़ा होकर रोने लगता है। मेरे मम्मा पापा तो मुझसे पहले ही परेशान हैं। मैं ना ही उड़ सकता हूँ और ना ही भाग सकता हूँ। मैं उनके सर पे बोझ बना बैठा हूँ। कुक्कू को रोते रोते प्यास लग जाती है। कुक्कू आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को झुकाता है और पुराने कुएं में से एक घूंट पानी का पी लेता है। उस पुराने कुएं का पानी जैसे ही कुक्कू के गले से नीचे उतरता है, कुक्कू को अपने शरीर में ताकत जैसी महसूस होने लगती है। कुक्कू कुएं से उछलकर जमीन पर आ जाता है। क्या क्या ये मैं हूँ? मेरा शरीर अचानक से बढ़ रहा है। कुक्कू ऊपर की तरफ उड़ता है, फिर वो हवाओं में उड़ने लगता है। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेजी से उड़ सकता हूँ। मैं इधर जा सकता हूँ, मैं उधर जा सकता हूँ। मैं उड़ने लगा। कुक्कू खुशी खुशी अपने घर जाता है। कुक्कू, कुक्कू बेटा, आप उड़ सकते हो, ये कैसे हुआ? फिर कुक्कू अपनी माँ को उस पुराने कुएं के बारे में बताता है। मैंने जैसे ही उस कुएं में से पानी पिया, मेरे शरीर में ताकत जैसी आ गई। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था और फिर मैं उड़ते उड़ते घर आ गया। मेरा बेटा सब कर लेगा। अब वो मेरे साथ नदी पर जाया करेगा। फिर दूसरे दिन जग्गू एक डाल पर बैठा हुआ था। तभी पीछे से जग्गू आता है और कुक्कू को धक्का दे देता है। कुक्कू पेड़ की डाल से जमीन पर जा गिरता है। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, लंगड़े चिड़िया के बच्चे। कुक्कू उड़ता है। वो जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने पर कुक्कू जग्गू कौवे को पकड़ लेता है। मैं अब पहले वाला कुक्कू नहीं रहा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे अभी पंख तोड़ सकता हूँ, मगर मेरे मम्मा पापा ने मुझे ये सब नहीं सिखाया है। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। डरता हुआ जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। फिर कुक्कू से सब डरने लगे। कुक्कू अब तो बड़े बड़े काम करने लगा था। फिर कुक्कू से सब डरने लगते हैं। एक दिन बड़े पेड़ की डाल के नीचे तोते का बच्चा दब गया था। सभी पक्षी अपना अपना जोर लगाकर थक जाते हैं, मगर उसे कोई भी बाहर नहीं निकाल पाता है। कोई जाए, चिड़िया के बेटे कुक्कू को बुला कर लाए। अब तो वो ही निकाल सकता है मेरे बेटे को। कबूतर जाता है और कुक्कू को बुला कर लाता है। कुक्कू के साथ उसके मम्मा पापा भी आते हैं। कुक्कू एक ही बार में पेड़ को उठाकर दूर फेंक देता है। कुक्कू की ऐसी बहादुरी देखकर सब पक्षी बहुत खुशी हो जाते हैं। फिर कुक्कू जंगल का सबसे बहादुर और साहसी पक्षी बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।